चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। आप सभी को पता है क्लास 11 का ये 9th चैप्टर और लास्ट एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली चल रही है। अब तक के 18 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूं, है ना, जो कि आपने पिछले लेक्चर्स में देखे होंगे। तो आज हम लोग 19वें क्वेश्चन से बात करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें यार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, 32 क्वेश्चन है, तो लंबा टाइम लग रहा है करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम लोग बात करते हैं 19वें क्वेश्चन से, देखते हैं कितने कवर होते हैं। कोशिश तो यही रहती है हर एक लेक्चर में कि ये खत्म हो जाए, लेकिन चलिए देखते हैं। सवाल सारे दमदार अब तक आए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं और करके बहुत मजा आया है। अब तक 18 सवाल बहुत मजेदार सवाल थे, आगे भी ऐसे ही हैं। तो 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दो धनात्मक संख्याओं a और b के बीच समांतर गुणोत्तर माध्य का अनुपात m अनुपात n है, तो दर्शाइए कि a अनुपात b, यानी कि संख्याओं में अनुपात हमें बताना है, वो इतना होगा खराब सा। तो बेसिकली कहा क्या है, उसने कहा है कि अगर a और b के बीच में जो समांतर माध्य है वो a हो, है ना, समांतर माध्य a, और a और b के बीच में गुणोत्तर माध्य हम कंसीडर करते हैं g। तो उसने कहा है कि a में और g में a अपॉन g इज व्हाट, a अपॉन g m अपॉन n है। उसने कहा है ना, देखो उसने क्या कहा है, उसने समांतर और गुणोत्तर माध्य का अनुपात m अनुपात n कहा है। तो समांतर माध्य हमेशा a होता है और गुणोत्तर माध्य g होता है। तो a अपॉन g इज व्हाट इज इक्वल टू हो जाएगा m अपॉन n। ठीक है, तो इसको लेकर के चलते हैं, फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। तो मैं इसको हल कर रहा हूं और ध्यान से देखना है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने कहा है कि a अपॉन g, है ना, a अपॉन g इज इक्वल टू होगा m अपॉन n। ये प्रश्नानुसार है, प्रश्न, ठीक है ना, प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी कह सकते हैं, एटी को भी कह सकते हैं। अब बेसिक सी बात यह है कि हम लोग पढ़ के आए हैं कि व्हाट इज ए होता है a प्लस बी बटे 2, है ना, एंड व्हाट इज जी होता है आपके पास में अंडर रूट ए बी। बिल्कुल ठीक है, तो यहां पर ये चीज यूज कर लो कि a प्लस बी अपॉन 2, है ना, और अपॉन अंडर रूट ए बी, अपॉन अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू m अपॉन n, m अपॉन n। इस तरीके का सवाल हमने पहले भी किया है, लेकिन जिन बच्चों ने कर लिया होगा तो उनको कुछ याददाश्त उनकी ताजी हो रही होगी, कंपेंडुम डिविडेंडुर वाला रूल लगा करके, युगांतर अनुपात का नियम लगा करके, ठीक है ना, ये काम किया जा सकता। लेकिन चलिए देखो करते हैं। यहां पर मैं एक काम करता हूं, इस कंडीशन में आकर के मैं योगांतर अनुपात नियम लगा देता हूं। और जिन बच्चों को योगांतर अनुपात नियम नहीं पता है ना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पिछले क्वेश्चंस नहीं किए हैं। का जो नियम है उस पर बात करते हैं। नियम से क्या होता है उस नियम के अंदर कि हम ऊपर अंश को ऊपर और नीचे दोनों जगह लिख देते हैं। अंश को अंश और हर दोनों जगह, अंश और हर की जगह अंश ही आएगा। ऐसे इधर भी ऊपर भी m आएगा और नीचे भी m आएगा। नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर जोड़ देंगे, ठीक है मेरे बेटा, और नीचे वाली यानी कि जो हर है उसको नीचे घटा देंगे। ये योगांतर अनुपात का नियम कहता है। n को ऊपर जोड़ेंगे और नीचे इसको घटाएंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब महसूस करो वो कहानी जो हम बहुत पहले कह चुके हैं। व्हाट इज दिस, हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। a को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 अंडर रूट a एंड अंडर रूट b अपॉन, मैंने ऊपर वाले पूरे इस आइटम को इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया, नीचे भी यही काम कर लो, अंडर रूट a का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अंडर रूट ऑफ a एंड अंडर रूट ऑफ b, दैट इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा। और अब इसका अगला स्टेप आपको तुरंत समझ में आ रहा होगा कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज अंडर रूट ऑफ a एंड प्लस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a एंड माइनस अंडर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m अपॉन n एंड n माइनस m माइनस n। ठीक है जी, चलिए अब आप लोग ध्यान से देखना जो मैं कर रहा हूं, ठीक है ना,
बहुत आसानी से सब चीज़ें आएंगी, क्लियर हो गए। अब मेरे भाई देखो, इधर वाला स्क्वायर है, मैं काम कर सकता हूँ मैं एक काम कर सकता हूँ कि अंडर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, विच इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन m माइनस एन। ठीक है, अब मैं इधर से स्क्वायर हटा रहा हूँ, इधर से मैं स्क्वायर हटा रहा हूँ, तो क्या स्थिति बनेगी, इधर जाएगा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू m प्लस एन अपॉन m माइनस एन का अंडर रूट। ठीक है मेरे भाई, इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया होगा ये आप लोगों को जो मैंने किया है अभी। और अगर मैं ऐसा कह दूं, कि कैसा कह दूं कि मैं अंडर रूट ऊपर वाले का अलग कर देता हूं, नीचे वाले का अंडर रूट अलग कर देता हूं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक काम करो, एक बार फिर से योगांतर अनुपात लगा लो, है ना, एक बार फिर से योगांतर अनुपात, ठीक है ना, योगांतर अनुपात नियम से क्या होता है कि अंश को हम लोग एज इट इज रख लेते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ये काम जो हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं, सिमिलर हम लोग राइट हैंड साइड में भी करेंगे, m प्लस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ m प्लस एन, और जो हर है उसको ऊपर जोड़ देते हैं, अंडर रूट ऑफ ए माइनस अंडर रूट ऑफ बी, नीचे घटा देते हैं, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है ना आपके पास में। सिमिलरली इधर की तरफ ऊपर जोड़ देंगे अंडर रूट m माइनस एन एंड माइनस अंडर रूट m माइनस एन। ठीक है जी, आपके पास में इतना सब कुछ क्लियर है? ओके, अब देखो ध्यान से, अंडर रूट बी इज कैंसिल आउट बाय अंडर रूट बी, एंड अगर हम ध्यान देंगे तो अंडर रूट ए से अंडर रूट ए भी कट जाएगा, क्योंकि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंडर रूट ए माइनस का हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2 अंडर रूट ए अपॉन नीचे आ जाएगा 2 अंडर रूट बी। ठीक है बेटा, 2 अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m प्लस एन माइनस अंडर रूट ऑफ m माइनस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ m प्लस एन माइनस अंडर रूट ऑफ m माइनस एन। तो 2 से यहाँ 2 कट जाएगा, 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। तो जब ये कट जाएगा तो हमारे पास इधर बचेगा अंडर रूट ऑफ ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू m प्लस एन का अंडर रूट माइनस अंडर रूट m माइनस एन अपॉन प्लस है, सॉरी ऊपर भी प्लस है, तो अंडर रूट m प्लस एन माइनस अंडर रूट m माइनस एन। देखो हमें निकालना है a बटा b, है ना, क्योंकि हमें निकालना है कि a बटे b। भाई a अनुपात b का मतलब क्या है, a बटा b निकालना है। तो आई थिंक आ गया। अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का, ठीक है ना, वर्ग करने पर, तो जब करेंगे वर्ग तो क्या होगा बेटा, अंडर रूट ए का तो a हो जाएगा, अंडर रूट बी का b हो जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर वाला भी होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट m प्लस एन माइनस प्लस अंडर रूट m माइनस एन का होल स्क्वायर बटे अंडर रूट m प्लस एन माइनस अंडर रूट m माइनस एन का होल स्क्वायर, और उसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं और आपका आंसर लेके आते हैं आगे की तरफ। ठीक है, देखो तो मेरे भाई ये आ जाएगा a बटा बी इज इक्वल टू, इधर आप इसको a मान के इसको b, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र खोलो तो क्या होता है, वो सूत्र हो जाएगा अंडर रूट m प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट m माइनस एन का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ m प्लस एन एंड m माइनस एन। ठीक है ना, आपके पास में फ्रेम में आ रहा है, नहीं आ रहा, कैमरे में दिख रहा है ना लास्ट तक वो चीजें? ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बड़ा करता हूँ, फोंट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो बटे अंडर रूट ऑफ m प्लस एन का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ m माइनस एन का होल स्क्वायर
माइनस 2 अंडर रूट ऑफ m प्लस n एंड m माइनस n, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, a बटा b इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m प्लस n और ये हो जाएगा m माइनस n प्लस 2 अंडर रूट ऑफ, इसको लिखा जा सकता है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m प्लस n एंड प्लस m माइनस n प्लस 2 अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब अगर यहाँ n से n काटें, यहाँ m से m नहीं, m ही रहेगा, n से n ही कटेगा, ठीक है ना। तो आ जाएगा a अपॉन b विल इक्वल टू 2m, ठीक है, 2m प्लस 2 अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन 2m माइनस 2 अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो, वो भी थ्रू आउट कट जाएगा, तो बचेगा m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है ना। तो यही तो कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि a अनुपात b जो है वो होगा m प्लस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अनुपात m माइनस अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। दैट इज योर आंसर, जो उसने कहा है हमने प्रूफ कर दिया। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है सारे, बहुत जबरदस्त सवाल है। तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके नोट करिए, मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, है ना। चलिए बेटा, अब बहुत मतलब विविध प्रश्नावली का 20वां क्वेश्चन, क्या तारीफ करूं इसकी यार, है ना। सारे क्वेश्चंस की तारीफ कर रहा हूं, लेकिन है सारे बढ़िया यार, उसमें कोई बात नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं कि ABC बहुत माइंड डेवलप होगा बेटा, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है ये, और इसके क्वेश्चंस अगर आप छोड़ देते हैं तो मतलब आपने मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन हिस्सा छोड़ दिया, ये मान के चलिएगा। तो ABC समांतर श्रेणी में है और BCD गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है। तो AD, साथ ही साथ उसने कहा कि A अपॉन 1/C 1/D एंड 1/E समांतर श्रेणी में है। अच्छा, क्या रहा है, तो सिद्ध करो कि ACE जो है बेटा इज इक्वल होगा, सॉरी ये जो है गुणोत्तर में होंगे। पहले एक बात सुनो मेरी, हमने ये कहा था कि 3 संख्याएं, ये नोट मैंने लिखवाया था, ध्यान से सुना होगा आपने, कि यदि अगर नहीं याद है तो याद कर लो, यदि 3 संख्याएं मेरे पास में है, सपोज कर लो ABC ले लो, ABC अगर समांतर श्रेणी में हो, किस में हो, समांतर श्रेणी में है, AP में है, तो ध्यान रखना है कि जो B होगा बेसिकली वो A प्लस C बटे 2 होगा, या ये कहिएगा कि बीच वाले का जो डबल होगा 2B बराबर A प्लस C होगा, है ना। या दूसरे शब्दों में B का मान A प्लस C बटे 2 भी लिखा जा सकता है। तो ये हम लोग यूज करते हैं कंडीशन। और अगर एक कंडीशन और है, यदि हम ये बात कर लें कि जो A B और C है वो GP में हो, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो फिर ध्यान रखना है कि B स्क्वायर ऑलवेज इक्वल होगा AC के, बीच वाले का वर्ग अन्य 2 के गुणनफल के बराबर होगा। ये 2 नोट जो हैं इनको आपको अच्छे से समझना है, और ये हमने कई बार यूज भी कर लिए हैं। तो उन्हीं की सहायता से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे जैसे वो कह रहा है ऐसे ऐसे चलूंगा मैं। पहली लाइन पढ़ो और पहली लाइन से कंडीशन बनाओ। उसने कहा ABC समांतर श्रेणी में है, A, B, C किस में है, ठीक है ना, AP में है। AP मतलब समांतर श्रेणी में है। इसका मतलब ये रहा कि B विल इक्वल A प्लस C बटे 2, इसका मतलब तो यही है ना, B विल इक्वल A प्लस C अपॉन 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अभी देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा, आगे बढ़ो। अब उसने कहा है अगले स्टेप में उसने कहा है कि जो BCD है, B, C, D, ये जो है वो GP में है। किसमें है ये GP में है। GP का मतलब हुआ कि C स्क्वायर विल इक्वल B एंड D, BD के, है ना, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड रूल। ये फर्स्ट वाला रूल समांतर श्रेणी के लिए है, सेकेंड वाला रूल गुणोत्तर श्रेणी के लिए है। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू B एंड BD, तो इसको इक्वेशन नंबर कह लो आप सेकेंड, क्या कह लो, सेकेंड। और आगे उसने कहा है कि एक बात और कही है, तथा भाई साहब कह रहा है 1/C, 1/D और 1/E, ये भी किसमें, ये AP में है, ये बात कही ना उसने।
तो AP में है का मतलब क्या है कि बीच वाले का डबल आना आपके पास में, कि बीच वाले का डबल 2/D विल इक्वल, है ना, किसके इक्वल हो जाएगा 1/C प्लस 1/E। और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, तो ये आ जाएगा 2/D इज इक्वल टू CE और E प्लस C, और दोनों पक्षों को उल्टा कर लो, D ऊपर दो नीचे, दैट इज CE/C प्लस E। और आप थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर लो, अगर दिस इम्प्लाइज, इसको आप D की वैल्यू निकाल लो, D इज इक्वल टू आ जाएगा CE/2CE, है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन C प्लस E। अब जुगाड़बाजी सोचो क्या करना है मेरे को, अब करना क्या है, मैंने अब तक ये नहीं देखा मुझे करना क्या है, मुझे जो जो इन्फॉर्मेशन पता थी मैंने उनसे समीकरणें बना ली। अब उसने मुझे कहा है कि सिद्ध करना है ये वाली चीज, सिद्ध करना है कि ACE जो है हमारी ये GP में होंगी, इसका मतलब प्रूव करना है C² बराबर AE। ये बनाना है किसी भी तरीके से, इन तीनों समीकरणों से मुझे ये बनाना है, कोई भी जुगाड़ बनाओ, ठीक है ना। तो आपके पास में हमें बनाना C² बराबर AE। तो मतलब ये है हमारे पास में जो चीजें हैं वो ABCDE है। तो आंसर में जो है ना तो D आ रहा ना B आ रहा, मतलब D और B नहीं है, देखो D और B नहीं है। तो मेरे भाई अगर मैं ऐसा कर लूं इसको प्रूव करने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में से मैं B और D को भगा दूं, और इत्तेफाकन इतनी बढ़िया बात मैंने कर दी, अपने आप धोखे से हुई या कैसे हुई, यहां B का मान रखा है, यहां D का मान रखा है, ये B और D का मान समीकरण 2 में रखो, ठीक है, हो गया काम। एक काम करो कि समीकरण 1 व समीकरण 3 से B तथा D का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हासिल होता है देखते हैं। समीकरण 2 है C² बराबर BD, तो C² इज इक्वल टू व्हाट इज B, B है A प्लस C बटे 2, गुणे D क्या है भाई 2CE बटे C प्लस E, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान दो, इससे ये कट जाएगा, C² इज इक्वल टू आ जाएगा कि A प्लस C इंटू CE, है ना, अपॉन C प्लस E। तो बात तो ठीक जा रही थी लेकिन मामला फंस गया यार। एक मिनट, कहीं मैंने क्वेश्चन तो उतारते समय गड़बड़ तो नहीं कर दी? बात तो ठीक जा रही थी। CDE हमें कहा गया है, ACE कहा गया है, BCD भी ठीक है, और ABC भी ठीक है ना। ओके, तो अब इसमें हम लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है, ठीक है ना। C² इज इक्वल टू, नहीं C² ऐसे थोड़ा निकल आएगा, C² C इधर भी तो फंसा है, तो घबराओ ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो C² इंटू C प्लस E इज इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो ACE प्लस C²E, तो अंदर मल्टीप्लाई करो C की घात 3 प्लस C²E बराबर आ जाएगा ACE प्लस C²E, और C²E से C²E कट भी गया, अरे वाह। C की घात 3 बराबर आ जाएगा ACE, और देखो एक घात कट जाएगी, यहाँ 2 बचेगी, तो C² बराबर आ गया AE। भाई वही जो मैंने कहा था, देखो C² बराबर AE। तो जब C² बराबर AE आ गया तो हम कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में AC और E है वो किस में है, GP में है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है ना। मतलब अगर नियम कानून सही से लगाए जाए ना, ऐसा कुछ ना है, सब बन जाएंगी बातें। देखो सवाल को बिल्कुल मैंने बिना पढ़े शुरू कर दिया था लेकिन हो गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में अगर बात करें, इसमें 2 क्वेश्चन है हमारे पास, 21 एंड 21 के 2 पार्ट हैं। कह रहा निम्नलिखित श्रेणी को इन पदों के योगफल ज्ञात करो। भैया ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूं,
अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो प्रश्नावली थी आपकी एक्सरसाइज 9.3, तो उसका क्वेश्चन नंबर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 18 और इसके इंट्रोडक्शन के अंदर एग्जाम्पल नंबर शायद 15 सेम है। इसको आप अपने आप कर लोगे। एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 9.3 क्वेश्चन नंबर 18 और एक और है एग्जाम्पल नंबर 15, मुझे अच्छे से याद है, ये मैंने करवा दिया है। ये थोड़ा अलग है, इसको मैं करा दे रहा हूं, तो सेकंड वाले को कर लेते हैं, ठीक है ना। तो भैया इसने कहा है कि हमें योग करना है इसका, ठीक है, इसके n पदों का योग निकालना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, हम लोग कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो इसका योग निकालना तो Sn विल इक्वल 0.6 है ये, प्लस 0.66 प्लस 0.66 एंड 6 प्लस ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगा, अप टू n पदों तक ये काम चलेगा, ठीक है बेटा। अब इसको करने का तरीका देखो, हमें Sn निकालना है। पहले मैं इसमें से 6 कॉमन निकालता हूँ, अंदर बचेगा 0.1, ठीक है ना, एंड प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 n पदों तक, कहाँ तक, n पदों तक, ठीक है बेटा, n पदों तक। पहले पॉइंट हटाओ, इसी से डर लग रहा है आप लोगों को। इसे लिखो 1/10 प्लस इसे लिख लो 11/10, ठीक है, प्लस इसे 11/100, इसे लिख लो 100, क्या लिख लो 10 की घात 2 रख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। इसे लिखो 111/10 की घात 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n पदों तक। अब तक तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी, क्योंकि ऐसे कुछ काम ही नहीं किए जो आपको समझ में ना रहा हो। फिर वही तरीका जो इसमें अप्लाई करते थे कि 9 से आप लोग क्या करोगे, 9 से भाग करोगे और 9 से इक्वेशन में गुणा कर दोगे। तो 9/10 प्लस 99/10 का स्क्वायर प्लस 999/10 की घात 3 प्लस डॉट 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 n पदों तक। अब ये आसान हो गया। आसान कैसे हो गया देखो, मैं बताता हूँ। इसको काट लो 2, ये 3, यानी कि 2/3 आ जाएगा बाहर आपके पास में। इसको लिख सकते हैं 1 - 1/10, कोई मना ही नहीं करेगा। कटा के देख लो, 10 ही कम 10 में से जाके 9/10। ऐसे ही इसको भी लिख सकते हैं 1 - 1/10 स्क्वायर, ठीक है ना। देख लो ना, जब 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब 100 माइनस 1 99/100 ही आ जाएगा। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1/10 की क्यूब। ऐसे ही करते करते ये अप टू जाएगा n पदों तक। तो अब ये ब्रेक हो गया 2 सीरीज में ब्रेक हो गया कि 2/3 तो है ही है बाहर, 1 1 1, तो 1 + 1 + 1 अप टू कहाँ तक, n पदों तक। एक सीरीज तो ये आ गई हमारी, ठीक है नहीं। एंड माइनस कॉमन निकाल के 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब अप टू n पदों तक एक सीरीज आपकी आ गई है। पहली सीरीज को जब हम देखें, एक को हमें n बार जोड़ना है, तो सीधी सी बात है, तो वो सीधी सी बात है हमारे पास। जब हम Sn निकालेंगे तो हमें 2/3 तो है ही, 2/3 इंटू 1 को जब n बार जोड़ेंगे तो आई थिंक n ही आ जाएगा, और माइनस ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसमें प्रथम पद तो है 1/10 और r देखोगे निकाल के वो भी 1/10 ही आएगा। चेक कर लो, चाहे दिस अपॉन दिस करोगे एक घात कटेगी, तो प्रथम पद ये, सार्वांतर ये। और आपको पता है n पदों का योगफल का फॉर्मूला a(r⁻n - 1/r-1 हम लोग यूज करते हैं, है ना, ठीक है। तो वो फॉर्मूला इसमें लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला आ जाएगा a 1/10 इंटू 1/10 टू दी पावर, यहाँ ब्रैकेट मजला लगा लो, है ना, कि पावर n - 1 अपॉन 1/10 - 1। आप इसको कैलकुलेट करो और आपका आंसर तैयार है, 2/3 n - 1/10, ठीक है ना, और ब्रैकेट के अंदर लिखो 1/10 टू दी पावर n - 1 ब्रैकेट बंद अपॉन, यह आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो माइनस का 9/10 आ जाएगा, ठीक है ना। और देखो इसके बटे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 10 से 10 कटेगा, फाइनली आ जाएगा 2/3 बाहर है ही है, और n माइनस इसको भी आप कर लो सही, n माइनस ब्रैकेट में आएगा 1 - 10 टू दी पावर n अपॉन 10 टू दी पावर n, ठीक है ना, अपॉन माइनस का 9 है, अपॉन कितना है माइनस का
9 है, तो एक काम करो, उस माइनस के 9 को माइनस की वजह से यहाँ प्लस कर दो और माइनस का 9 गुणा में यहाँ रख दो आप, ठीक है ना आपके पास में। तो इसको थोड़ा सही करके लिख दो, आपका आंसर यही लगभग रहेगा 2/3 n प्लस, ठीक है ना। या इसको एक काम कर लो, इसको लिख लो आप 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन, तो यहाँ पे माइनस बाहर ही रहने दो फिर, है ना, और आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात n। कहाँ उसने छोड़ा उसको मैं देख के बताता हूँ, वैसे आप यहाँ भी छोड़ दोगे तब भी आपको समस्या नहीं होगी। इसने तो और पीछे छोड़ दिया है, इसने बेचारे ने और पीछे छोड़ दिया है, तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलिए, ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 तो हो ही गया ना, 22 की तरफ चलते। चलिए जी, ये क्वेश्चन जो आया है वो आया है 9.4 से, जहां पर हमने स्पेशल टाइप की है ना, विशेष प्रकार की श्रेणियां पढ़ी हैं, सिग्मा वाला पोर्शन जिसमें पढ़ा था, लेकिन इसमें सिग्मा की कोई जरूरत नहीं है। भाई साहब कह रहे हैं श्रेणी जो दी गई है इसका 20वां पद निकालो। 20वां पद निकालने से पहले इसका nवां पद निकाल लो, nवें पद में हम n का मान 20 भर देंगे तो काम चल जाएगा। तो देखो इसका मैं निकालता हूँ nवां पद, nवां an निकलेगा। देखो ध्यान दो, 2 4 6, तो पहला जो हिस्सा है वो है 2, 4, 6, ऐसे ही हमारे पास में है ना, का हम लोग पहले nवां पद निकालेंगे, nवां पद। जब पहला हिस्सा निकल आएगा, यानी कि ये पहला हिस्सा है ना, ये पहला हिस्सा आ जाएगा, गुड है। दूसरा हिस्सा कब आएगा, 4 6 8, 4 6 8 डॉट 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 का nवां पद। अब मेरे भाई दोनों ही एक समांतर श्रेणियां हैं, दोनों ही समांतर श्रेणियां हैं, 2 4 6। इसका nवां पद कैसे निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी भी 2 ही रहेगा, है ना आपके पास में, ऐसे इधर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी इसमें भी 2 ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, और अंदर आ जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 2n, और यहाँ पे आ जाएगा 2n प्लस 2 कॉमन निकालो तो आ जाएगा 4n n प्लस 1। तो ये इसका आ गया, आपका आ गया इसका nवां पद। लेकिन हमें निकालना कौन सा है, 20वां पद। तो जब हम 20वां पद निकालेंगे तो a20 इज इक्वल टू हो जाएगा, n का वैल्यू आप 20 रख दो, 4 इंटू 20 प्लस 1, इसका मतलब 80 गुणे 21, है ना, और 21 ही कम 21, या फिर 8 ही कम 8, 8 दूनी 16 और 1 0, 1680 जो है इसका 1680 जो है इसका 20वां पद बन जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। तो 23 में क्या बात हुई है, मैं वीडियो को पॉज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अब तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आए हैं। इन 23 वो कह रहा है कि एक श्रेणी है 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31, अब के n पदों का योगफल है ना, के हमें निकालना है n पदों का योग, n पदों का हमें योग निकालना है। ये भी एक विशेष प्रकार की श्रेणी है, योगफल ज्ञात करो, ये सवाल कहा गया है। तो भैया हमने एक तरीका सिखाया था, ज्ञात करो, है ना, हमने एक तरीका सिखाया था जिसको कहा था हमने अंतर्विधि यानी कि डिफरेंस मेथड, और वो मेथड सिखाया था मैंने आपको 9.4 में, जब एक्सरसाइज 9.4 आपको कराई थी, उसमें मैंने इसके इंट्रोडक्शन में भी करवाया था, इंट्रोडक्शन में ही कराया था, एक्सरसाइज में तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, लेकिन इंट्रोडक्शन में हमने कराया था। तो इस क्वेश्चन में भी मैं डिफरेंस मेथड ही यूज करूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि सीरीज का पता नहीं है, ना तो ये समांतर है ना ये गुणोत्तर है, तो एक विशेष प्रकार की श्रेणी है। और इस तरीके की श्रेणियों को करने का स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम स्टेप 1 करते हैं। स्टेप 1 में हम an फाइंड आउट करते हैं, मतलब इसका व्यापक पद निकालेंगे। देन सिग्मा ऑपरेटर स्टेप सेकंड के अंदर, स्टेप सेकंड में हम लोग सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, सिग्मा ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। तो कैसे करते हैं, वैसे 9.4 में डिटेल्ड बात हो चुकी है इसकी, इस बारे में 9.4 के एग्जाम इंट्रोडक्शन के अंदर, तो लेकिन फिर से इस क्वेश्चन को कर देते हैं, कम क्वेश्चन थे इसलिए कर देते हैं। तो Sn इज इक्वल टू, इसको पहले Sn मान लेते हैं, 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 अप टू सपोज कर लो इसका लास्ट का पद an बनेगा। अच्छा an बनेगा लास्ट का पद, इससे पहले वाले भी लिख लो an माइनस 1 बनेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो,
दोबारा से एस एन लिखते हैं डिफरेंस मेथड के अंदर, अंतर विधि जब अप्लाई करते हैं तो एक एक पद को आगे बढ़ा के लिखते हैं। तो तीन के नीचे ना लिख करके तीन के नीचे यस, 7 के नीचे 3 और 7 यहाँ पर आ जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा और फिर 21 यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही चलते चलते इसके नीचे कोई पद आएगा, इसके नीचे आ जाएगा an-1 और आपके पास में an यहाँ पे आ जाएगा। ऊपर वाले में चाहे इसको ना देखा हो कन्फ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रही बात? हमने एक एक पद को उधर खिसका दिया है। फिर यहाँ एक लाइन बना लेंगे और लाइन बना करके लिख देंगे घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। जब घटाएंगे तो इसमें से ये घटेगा तो 0 आ जाएगा, 3 एज इट इज आ जाएगा, 7 में से 3 जाके 4, 13 में से 7 जा करके बचे 6 और 21 में से 13 जा करके बचे 8, 31 में से 21 जाके बचे 10। आ गया मजा? देखो 4, 6, 8, 10 समांतर श्रेणी बन रही, सिर्फ 3 को छोड़ना है। ऐसे ही करते 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 हमारे पास में लास्ट का जो पद होगा वो आएगा an-1 माइनस an। ठीक है, इस an को इधर उठा लो, है ना। तो बड़ी सफाई से हमने an निकाल लिया और वो है 3 + 4 + 6 + 8 + 10। अब इसे आप एक काम कर लो, an हटा के इसे लिख लो n पदों तक, क्योंकि n पदों तक की तो बात हो रही थी, n पदों तक। ठीक है मेरे भाई। अब देखो ध्यान से देखना, an ये 3 को अगर मैं हटा दूं अंदर 4, 6, 8, क्योंकि एक श्रेणी बन गई, 3 नई श्रेणी बनाने में हिस्सेदारी दे रहा, 3 थोड़ा अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हम लोग इसको हटा करके आगे को ले लेंगे, क्योंकि समांतर श्रेणी बन रही है। अब कहाँ तक? n, देखो ये तो n पद थे, जब एक बाहर ले लिया तो बचेगा n-1 पदों तक, पदों तक। ठीक है मेरे भाई। अब सीधी बात है, an = 3 प्लस, हमें इसके पदों का योगफल निकाल दो। फॉर्मूला होता है Sn = 2n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये तो होता है। तो 2a का मतलब क्या है? a का काम करेगा 4, 2 × 4 प्लस n-1, n कितना? n-1, पदों की संख्या इतनी है, -1 इंटू d, d क्या होगा आपके पास में? वो भी 2 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व कर लो और आपका an निकल आएगा। क्या निकल आएगा? an। आप ध्यान देंगे तो an = 3 + 8 + 2n-4, और अगर मैं सही करूं an = 3 + इसमें से घटेगा 4, तो 4 + 2n, तो an इज वॉट? an आ जाएगा 2n, an आ जाएगा आपके पास में 2n + 7, 2n + 7। तो अगर हमारा an सही है तो n की वैल्यू 1 रखने में पहला पद प्राप्त होना चाहिए। तो अगर मैं 1 रखता हूं तो ये तो 9 आ जाएगा। इसका मतलब हमने गड़बड़ी करी कैलकुलेशन करने में, -4 एंड ये हो गया 8। कहाँ पे मिस्टेक कर दी हमने? कहाँ पे मिस्टेक हुई है मेरे भाई? 2n, ठीक है ना, आपके पास में जो आपका an आएगा वो आएगा, ठीक है, an निकालते समय हमने कुछ गड़बड़ियाँ की हैं। 2a + n-1 इंटू d, है ना, फॉर्मूला भी सही लगाया है। तो प्रॉब्लम कहाँ आई है इसमें? होगी बत्ती गुल? कोई बात नहीं, ढूंढेंगे प्रॉब्लम कहाँ आई है। क्या मैंने बेसिक प्रॉब्लम इसमें क्रिएट कर दी है? ठीक है आपके पास में, हाँ। पकड़ में आए, जल्दी 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 आ गया। आ गई। जब फॉर्मूला लगाया है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो ये n/2 कहाँ गया? तो यहाँ पर 3 से बाद n-1/2 भी होना चाहिए। तो वो ये मिस्टेक मैंने यहाँ पे करी है, तो मैं यहाँ से दोबारा करूँगा इसको। क्या आएगा आपके पास में? an = 3 + n/2, n/2 मतलब पदों की संख्या कितनी है? n-1/2 इंटू 2a का मतलब 4 इंटू 2 प्लस n-1 इंटू d मतलब 2। अब करो सॉल्व, देन an विल कम 3 + n-1/2, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 8 + के 2n - 4, इसको मैं और सॉल्व करता हूँ तो an विल इक्वल 3 +
3 प्लस n माइनस 1/2, इसमें से मैं अंदर में करता हूँ 2n प्लस 4, और अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो 3 प्लस 2 कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा n माइनस 1/2 इंटू 2 एंड n प्लस 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो थोड़ा सा उधर बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा इधर बढ़ते हैं। तो आई थिंक जो an आएगा, an आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 एंड n माइनस 2, n प्लस 2 n माइनस 2 नहीं, n प्लस 2, ठीक है ना, n प्लस 2, और इसको थोड़ा सिंपल कर लो तो आ जाएगा 3 प्लस n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है ना, प्लस 2n माइनस n माइनस 2, या an जो आएगा वो आएगा हमारे पास में n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ठीक है। हाँ अब सही आया। अब अगर मैं वेरीफाई करूं, अगर मैं इसमें a1 निकालता हूं तो 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, देखो पहला पद इसका 3 ही है। अगर मैं 2 रखता हूं तो ये नहीं आ जाएगा फिर 4 प्लस 2 प्लस 1, हाँ 7 आ रहा, देखो दूसरा पद भी 7 ही है, तो इसका मतलब हमारा an सही निकला है। अब हमें योगफल निकालना है, हमें क्या करना है, योगफल। और हम क्या करते थे स्टेप सेकंड में आकर के इसको अनिल कपूर बनाते थे a के आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k एंड प्लस 1, और फिर सिग्मा ऑपरेट करते थे कि सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक a k, यही हमारा क्या होता था, यही हमारा Sn होता था, क्योंकि योगफल हमें ज्ञात करना था जिसका, दैट इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k एंड प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो Sn विल कम, इसका फॉर्मूला होता था n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, मुझे याद है आप लोगों ने याद कर लिया होगा, प्लस अपॉन 6, इसका फॉर्मूला होता था n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और इसका फॉर्मूला होता था n, सिग्मा 1 का मतलब n। ये 9.4 हमने कायदे से करी है, वहां पे सब काम किए हैं। तो अब सीधी सी बात है, सबसे पहले n कॉमन निकाल लो और अंदर क्या बचता है उस बारे में बात कर लो। अंदर बचता है n प्लस 1, 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो एलसीएम ले ले सबका, जब सबका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एलसीएम 6, तो आ जाएगा n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, ठीक है बेटा, प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा 3n प्लस 1 एंड आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है। अब भैया इसको सॉल्व करना है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है, फाइनली जो सॉल्व करके आएगा ना बेटा वही आपका आंसर आ जाएगा, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर मैं यहाँ ट्राई करके छोड़ देता हूँ और आंसर उत्तर वाला में दिया गया है तो मेरी कोई गलती नहीं, आप लोग इसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे आपको करवाए हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। चलिए विविध प्रश्नावली के 24वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्या कहा इस क्वेश्चन में जरा देखते हैं एक बार। भाई साहब कह रहे हैं कि S1 S2 S3 क्रमशः प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, उनके वर्गों का योग, उनके घनों का योग। बड़ा सिंपल है। S1 का मतलब है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे ही अप टू कहाँ तक n पदों तक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि S1 जो है बेसिकली वो हमारा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है। भाई यही तो होता था, हमने फॉर्मूला नहीं लिखवाया था क्या, आपको पता था सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k, इसका मतलब यही तो होता था 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, है ना, इसकी वैल्यू होती थी n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, और ये हमने पढ़ाया था 9.4 के अंदर। तो मेरे भाई इसको यहीं छोड़ दो। अब S2 देखो, S2 क्या होता है, उनके वर्गों का योग, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू n स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब अगर हम लोग इसका भी एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, S2 इज इक्वल टू वो होता था n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6, 9.4 से संपर्क करें। और S3 जो है बेसिकली वो है घनों का, 1 की क्यूब 2 की क्यूब 3 की क्यूब एंड 4 की क्यूब प्लस डॉट 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 n पदों तक, यानी कि n की क्यूब, है ना, n की क्यूब तक। तो इसका ही फॉर्मूला होता था S3 हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2
का होल स्क्वायर। इंट्रोडक्शन ऑफ 9.4 में हम ये सब चीजें बता चुके हैं। तो अब हमें जो प्रूव करना है उसको उठाओ, सिद्ध जो करना है, सिद्ध करना है कि 9s2 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू होगा s3 1 प्लस 8s1। इसमें बड़े वाली साइड कौन सी है, बड़े वाली साइड कौन सी, ये वाली, ये उठा लो आप, राइट हैंड साइड उठा लो उसकी, क्या उठा लो, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड विल इक्वल, देखो राइट हैंड साइड इज व्हाट, राइट हैंड साइड ये है कि s3 इंटू 1 प्लस 8 s1 है ना, वैल्यू भर दो। s3 का वैल्यू कितना है, s3 का वैल्यू कितना है मेरे भाई, ये वाला है, नहीं ये वाला है कि n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8s1, 8s1 का मतलब n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा आपके पास में n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और अंदर आ जाएगा 2 प्लस 8n स्क्वायर प्लस 8n और अपॉन 2 है ना। तो अगर मैं देखूं तो n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, होल स्क्वायर कहाँ है इसका, अच्छा होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर इसका है। ठीक है, हाँ तो s का स्क्वायर भी तो चाहिए हमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे जो चीज़ बनेगी उसको ध्यान से देखो, ये है 8n स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन निकाल लो, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो। ठीक है, हाँ इसमें से निकाल लो 2 कॉमन, तो 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा 4n स्क्वायर n प्लस के 4n प्लस के 1 अपॉन 2 तो है ही, और जो 2 कॉमन निकला उससे कट भी तो जाएगा, है ना। और अगर कोई ध्यान से देखने वाला बच्चा हो तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, मुझे एक चीज़ दिख रही है, और वो ये है कि इसको लिख सकते हैं हम 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना आपके पास में। अब देखो ध्यान से, अब मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, क्योंकि सबका स्क्वायर है, बटे 2 का होल स्क्वायर। बताओ कोई मना कर देगा क्या, एंड दिस इज व्हाट, ये आपकी राइट हैंड साइड है ना। अब अगर देखो, अब हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 9 लेके आना है। तो 9 लेके आने का मतलब ये है कि अगर मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 से ही डिवाइड कर देता हूं। ठीक है ना, यहीं पे देख लो, अगर मैं क्या करूं इसके अंदर, मैं यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 से डिवाइड, क्योंकि मेरे को चाहिए 9 आंसर में आना चाहिए ना। इस 9 को बाहर ही रख करके, इस 9 को जब अंदर होल स्क्वायर में ले जाऊंगा तो ये 3 बन के जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 2 है ना, 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखो ये क्या है, ये है क्या बेटा, ये s2 है, ये क्या है आपका s2 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है ये, तो आ गया 9s2 का स्क्वायर। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, उठाओ पटको खा लो कुछ भी करो, आई डोंट नो। तो लेकिन क्वेश्चन जो है ठीक ठाक था ये भी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किसकी तरफ, 25। चलिए बेटा 25 के अंदर हमें एक बड़ी स्पेशल सीरीज दी है, विशेष प्रकार की श्रेणी, और इसके हमें n पदों का योग निकालना है। तो n पदों का योग निकालने का तरीका वही होगा, पहले इसका हम लोग nवां पद निकाल लेंगे, तब जाके फिर सिग्मा ऑपरेटर का यूज करते हुए हम लोग काम करेंगे। 9.4 से ही हम लोग थोड़ा सा एडवांस बात कर रहे हैं, 9.4 में जो सीखा है उससे थोड़े से अलग लेवल की बात है, इतनी भी नहीं कि आप लोग बहुत डर जाएं, बहुत आसान है। तो सीधी बात है, इसका जो nवां पद बनेगा उसको समझिए पहले। nवां पद जो बनेगा, देखो पहले पद में सिर्फ एक पद है, 1 की घात 3, दूसरे पद में 1 की घात 3, 2 की घात 3, तीसरे पद में 1 की घात 3, 2 की घात 3 की घात 3, तो इसका मतलब nवें पद में आएगा 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 अप टू n की घात 3 बटे, है ना, नीचे देखो 1 1 3 1 3 5, तो इसका मतलब 1 3 5 n पदों तक, n पदों तक, है ना, आपके पास में ऐसा आएगा।
तो कोई बात नहीं भाई, ऊपर क्या है, ऊपर तो हमारा फॉर्मूला हो गया ना, आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब अप टू n की क्यूब विल इक्वल 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर पढ़ा था ना विविध प्रश्न, सॉरी 9.4 के अंदर जब हमने इंट्रोडक्शन दिया था। तो ऊपर तो आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे क्या है, नीचे है एक समांतर श्रेणी जिसके n पदों का योगफल निकालना, फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, d कितना है 2, d कितना है 2, इसको आप सॉल्व कर लो तो an इज वॉट, an आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 है ना, अपॉन 4 अपॉन n अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 2n माइनस 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर ध्यान से देखा जाए तो दिस विल इक्वल टू an आ जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, और मेरे भाई देखो ये 2 होगा फाइनली n/2 इंटू 2n हो जाएगा, n 2 से 2 कट जाएगा, अरे वो बटे 4 कहाँ मार दिया मैंने, बटे 4 बटे n अपॉन 2 इंटू 2n, इससे कट जाएगा, और ये जो n बचा है ये हो जाएगा n स्क्वायर, और आई थिंक n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 की गुणा में ये चला जाएगा n स्क्वायर, और इस n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा। तो an जो है बेटा, an जो है, an हमारा आ जाएगा दिस विल इक्वल 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, यही आएगा ना, ठीक है ना, आपके पास में ये आ जाएगा इसका अपॉन 4, और अगर मैं an इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 को बाहर रख के अंदर लिख लूँ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और फिर अनिल कपूर वाला काम कर लूँ ak दैट इज 1 अपॉन 4 एंड k स्क्वायर प्लस के 2k प्लस 1, और सिग्मा ऑपरेट कर दूँ क्योंकि Sn विल इक्वल सिग्मा n इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, ak इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 तो बाहर ही रहेगा, सिग्मा इसमें अप्लाई कर देंगे, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k स्क्वायर प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 2k प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 1, ठीक है ना। तो 1 अपॉन 4 तो चलता ही रहेगा, इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, और इसका आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और इसका आ जाएगा n, ठीक है ना। तो ये हुआ कहानी। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको इसको सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है, और इस मोड पे क्वेश्चन पहले भी मैं आपको छोड़ चुका हूँ, तो भाई एलसीएम वेलसीएम लेकर के सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है TR भाई, ठीक है ना। इतना मैंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, आंसर तक तो आप चले ही जाओगे, एड्रेस बता दिया है, पते पे आज चले जाओगे, कम से कम समझदार इतने तुम हो ही। चलिए जी, अब एक और 26 इसी तरीके का सवाल आया है, लेकिन इसमें ज़्यादा काम कैलकुलेशन का है, दिमाग कम लगाना पड़ेगा, बिकॉज उसने क्या करा, 2 क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया, उसने कहा ये इसके बराबर सिद्ध करना, आप देख पाओ ऊपर एक स्पेशल सीरीज है, नीचे एक स्पेशल सीरीज है, और उनको भाग करके दिया है कि आंसर 2 सवालों को भाग करके उनके आंसरों को भाग करके लिख दिया इसने। तो इसको हम लोग अलग अलग ही कर लेते हैं, बाद में भाग कर लेंगे। पहले मैं एक काम करता हूँ, S1 कह लेता हूँ, ऊपर वाली सीरीज को मैं कह लेता हूँ पहली सीरीज का योगफल 1 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं इसका योगफल निकालना चाहता हूं तो मैं इसका an मुझे निकालना पड़ेगा, और an ऑलरेडी उसने दे ही रखा है, वो है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ, n इंटू अंदर आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 एंड n स्क्वायर प्लस के 2n प्लस का 1, या फिर an आ जाएगा मेरे पास में n की क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस का n, ठीक है ना। और इसमें अगर मैं S1 निकालना चाहता हूँ दैट विल इक्वल टू, उसको AK बना लो, AK हो जाएगा k की क्यूब प्लस 3k स्क्वायर एंड प्लस का k, और मैं S1 अगर निकालना चाहता हूँ तो सिग्मा अप्लाई कर देंगे, k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक AK, है ना, AK दैट इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k की क्यूब प्लस सिग्मा
k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक 3k² प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k, है ना। तो इन सबके S1 विल इक्वल, देखो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से 3 बाहर आ जाएगा। k स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो मुझे एक चीज़ दिख रही है, S1 जब मैं निकालूंगा तो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ थ्रू आउट। यहाँ पे बचेगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि स्क्वायर था ना, एक चीज़ बाहर आ गई। यहाँ से मैंने काटा होगा 2, तो यानी कि n इंटू ये वाला पोर्शन n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 बाहर, तो यहाँ बचेगा केवल 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1, और यहाँ पे बचा है केवल 1, है ना। तो जब मैं S1 को सॉल्व करूँगा और अच्छे से तो क्या निकल के आएगा, अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू, एलसीएम ले रहा हूँ मैं इसका 2, तो यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 2n, क्योंकि अब देखो ये 2 एलसीएम आएगा ना बट्टे 1 मार के, तो यहाँ आ जाएगा 4n प्लस 2 एंड प्लस का 2। तो मेरे भाई जो ऊपर वाली सीरीज है S1, उसका जो योगफल आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू, अंदर आ जाएगा मेरे पास में n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4, n स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है ना, 5n प्लस 4 अपॉन 2। तो अगर मैं देखूँ तो S1 n इंटू एन प्लस 1, और मेरे बेटे ऊपर इसको फैक्टर कर लो, 4 के टुकड़े जोड़ने पर 5 आता हो, तो हो जाएंगे n स्क्वायर, ठीक है ना, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस n प्लस के 4 अपॉन 4, ठीक है ना। फैक्टर वैक्टर तो कर ही सकते। देखो मेन पॉइंट है कि आप, मैं ये तेजी से कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये काम आप आराम से कर सकते हो, है ना। मेन है कि आपको कैसे करना है, मेन है कि आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को आगे लेके बढ़ेंगे। उस बीच में जो टेक्निकलिटीज हैं, जो कैलकुलेशन वर्क है, वो तो आप कर ही सकते हो। तो मैं अगर तेजी से कैलकुलेशन वर्क कर रहा हूँ तो आपको ज़्यादा टेंशन होनी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये काम आप अपने आप कर सकते हो कैलकुलेशन वाला जो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि आपको तो मेन चाहिए कि रास्ता मिल जाए बस। तो S1 जो निकलेगा मेरा, S1 आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 एंड आपके पास में आ जाएगा n कॉमन निकालेंगे तो फाइनली मैं लिख देता हूँ, एक आ जाएगा n प्लस 4, एक आ जाएगा n प्लस 1 अपॉन 4। तो अगर इसको थोड़ा सही करके लिख लें तो S1 की वैल्यू हो जाएगी n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू एन प्लस 4 अपॉन 4। इसको आप रख लो, ये ऊपर वाली सीरीज का आ गया मान। अब हम उठा लेंगे किसको, नीचे वाली सीरीज को, उसको मैं कह देता हूँ S2 इज इक्वल टू है, वो हमें दिया गया है 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस डॉट 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 लास्ट की टर्म बननी है n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1। तो आप इसका भी an निकालना है, an क्या बनेगा, an बनेगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1, ठीक है ना, ये तो बनेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो an आ जाएगा n की क्यूब प्लस n स्क्वायर, ठीक है बेटा आपके पास में, ओके। तो अब इसको भी हम लोग सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। यार ऊपर वाले पोर्शन में ना मुझे लग रहा है कि मैंने कहीं मिस्टेक करी है यार, क्योंकि आंसर ये वाला पद बनना चाहिए था 3, जो कि भाग तो करना ही है ना, 3n प्लस 5 तो बनना ही चाहिए था। लेट मी चेक, मुझे चेक करने दो जरा यहाँ से। तो मैंने इसकी वैल्यू रखी, हाँ इसकी वैल्यू तो ये आ गई और 3 बाहर है, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है बेटा, और उसकी वैल्यू ये आ गई हमारे पास में। ऊपर तो नहीं कहीं गड़बड़ किया, अरे यार गड़बड़ तो करी है, मैं सोच तो रहा था यार, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 था ना, तो यहाँ 3 कैसे आ गया, फिर यहाँ भी 2 ही रहेगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ भी 2 ही रहेगा, तो यहाँ भी 2 ही रहेगा, और इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे बेटा 3 आ जाएगा, ना अभी रुक जाओ ना, तो यहाँ पे 6 था ना, तो इसको जब काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो दिस विल कम, तो ये यहाँ पे 2 ना करके यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना आपके पास में, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फिर कॉमन भी नहीं आएगा, है ना।
तो यहाँ से एक काम गड़बड़ हो गया इसका, ठीक है, जल्दबाजी में ये काम यहाँ से पूरा गड़बड़ हो गया है मेरे भाई, ठीक है, पूरा का पूरा ही गड़बड़ हुआ है। तो यहाँ पर 6 था और यहाँ 2 था, तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो फाइनली हमारे पास जो S1 है ना बेटा, वो आएगा n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन, मैं 4 लिख दे रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर है ना, प्लस n इंटू एन प्लस वन एंड 2n प्लस वन अपॉन आ जाएगा 3 एंड प्लस n इंटू एन प्लस वन अपॉन आ जाएगा 2। तो अब इसमें से आप देखेंगे कि n इंटू एन प्लस वन कॉमन निकलेगा ओनली, तो अंदर बचेगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन 4 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3 एंड प्लस 1 अपॉन 2। अब कैलकुलेट करो S1 को, दिस विल कम n इंटू एन प्लस वन, ठीक है ना मेरे बेटे, और तो इसका एलसीएम ले लें 12, कितना आ जाएगा 12। तो जब 12 एलसीएम आएगा तो आ जाएगा 3n इंटू एन प्लस वन एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 2n प्लस वन, ठीक है ना, एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब सॉल्व करो उसको। मैं सोच तो रहा था यार गड़बड़ कहीं हो गई है, कहीं पे गड़बड़। यह आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 8n प्लस के 4 प्लस 12 अपॉन 12। तो अगर मैं S1 की वैल्यू रखता हूँ दैट इज n इंटू एन प्लस वन इंटू, तो 3n स्क्वायर एंड प्लस 11n एन प्लस 16/12। आपको मैं एक सलाह देता हूँ, n इंटू एन प्लस वन ये फैक्टर कर लें। 16 तिया 48 के टुकड़े इतने जोड़ने पर 11 आता हो, 16 तिया 48 के से टुकड़े जोड़ने पर 11 आता हो, है ना। अभी भी कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? अभी भी कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? चार दूनी 8 प्लस 4 प्लस 12, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ यार, फिर बताता हूँ आपको कहाँ गलती हो रही है इसमें। गलती देखो कहाँ है यार, मतलब 1 घंटे के लेक्चर में यार आज दिमाग थका हुआ महसूस हो रहा है। अरे यार कर भी तो रहा हूँ सुबह से काम। देखो मिस्टेक, एलसीएम जब लिया होगा यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पर आपको आप लोगों को पता चल गई होगी, है ना, ये 6 होगा, तो यहाँ पे भी ये 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। अभी मैंने आपकी वीडियो जब रोकी थी तो मैंने कैलकुलेट कर लिया था, और इसके ना फैक्टर करोगे जब आप देखो 6 और 4 हो गया 10, कितना हो गया 10। 10 तिया 30 के टुकड़े जोड़ने पर 11 आता हो, 10 तिया 30 के टुकड़े, है ना, जिन्हें जोड़ने पर 11 आता हो, तो वो क्या होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे आपके पास में, उसको फैक्टराइज कर लिया जाए तो कितना होगा, 30 के टुकड़े जोड़ने पर 11 आता हो, तो 10 तिया 30 भी नहीं होते हैं, है ना, तो क्या फैक्टर होंगे इसके, 10 तिया 30 के टुकड़े जोड़ने पर आपको 11 मिलता हो, ठीक है। तो 10 तिया 30 के टुकड़े 5 6 30 हो जाएंगे ना, बढ़िया, शाबाश बेटा, आज इतना भी काम नहीं कर पा रहा, थकान मान गया दिमाग यार थोड़ा सा, क्योंकि ये 27वां क्वेश्चन है और तुम्हें लग रहा होगा ये 3 लेक्चर्स में किया है काम, ये पूरा एक ही लेक्चर में 4-5 घंटे से शूट कर रहा हूँ मैं, तो थक गया यार मैं। तो कोई बात नहीं यार, थोड़ा इतना तो हो ही सकता है। तो यह आ जाएगा 6 पंजे 30, 6 प्लस 5 n प्लस 10/12। तो जब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा ना, S1 इंटू एन प्लस वन
है ना, आपके पास में 3n² एंड प्लस 6n प्लस 5n प्लस के 10 अपॉन 12। तो यहाँ ब्रैकेट चाहे तो ऐसे लगा लो, इसको आप सॉल्व कर लो। S1 विल इक्वल n इंटू एन प्लस 1 इंटू, इसमें से 3n कॉमन आ जाएगा, 3n तो अंदर बचेगा 2n प्लस 3, 2n प्लस 3 और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, 2n प्लस 2 n प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 5 कॉमन तो आ जाएगा n प्लस 2, है ना आपके पास में, और अपॉन 12। तो मेरे भाई जो S1 निकलेगा, S1 इट विल कम n प्लस 1 एंड 3n प्लस 5 एंड n प्लस 2। अब मुझे अच्छा लगा क्योंकि 3n प्लस 5 मुझे आंसर में चाहिए और 3n प्लस 5 मेरा आ गया S1। अब मैं उठाता हूँ S2, S2 क्या है, ये नीचे की जो सीरीज है इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज 1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 3 डॉट अप टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1। इसका सम निकालना है। इसका सम कैसे निकलेगा, पहले an निकालते हैं। an ऑलरेडी उसने निकाल के दिया है कि n स्क्वायर इंटू n प्लस 1, सही कर लो, an आ जाएगा n की घात 3 प्लस n, और आप ak बना लो ताकि सिग्मा अप्लाई हो सके, तो आ जाएगा k की घात 3 प्लस k, और आपको पता है S2 बराबर होगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k की घात 3 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे हम लोग, तो शायद यहीं पे हो जाएगा। तो S2 क्या बनेगा, S2 बन जाएगा, इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू होती है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो फाइनली n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यह आ जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो जो का तू रख लो, अंदर एलसीएम आ जाएगा 2, एलसीएम आ जाएगा आपका कितना 2, ठीक है ना आपके पास में। देखो गड़बड़े तो बहुत हो रही हैं यार, n के अंदर गुणा करेंगे तो n स्क्वायर नहीं होगा क्या, यहाँ तो यहाँ हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ के बाद सब गड़बड़ है यार, पहली बार ऐसा फंबलिंग हो रही है मेरी लेक्चर्स के अंदर। मैं रोक इस क्वेश्चन को कर दूँ बस, उसके बाद मैं आराम करूँगा यार कम से कम 4-5 घंटे। तो अब मेरे भाई यहीं पर रहो, ये वाला पोर्शन मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि वाला पोर्शन मुझे चाहिए, तो इधर से आप लोग पॉज करके नोट कर लो, इधर का काम सारा सही है। तो जी ठीक है ना, देखो मुझे S2 निकालना है कि मैंने क्या क्या रखा, ऊपर वाली सीरीज को मैंने S1 कहा है, नीचे वाली सीरीज को मैंने S2 कहा है। S1 का मान मैं निकाल चुका हूँ और S2 में निकाल रहा हूँ। S2 यहाँ से उठा लेंगे आप, S2 होगा सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक ak, दैट इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k की घात 3 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k स्क्वायर। और आप अगर S2 का मान निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू होती है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस n इंटू एन प्लस 1 एंड 2n प्लस 1, ठीक है ना, अपॉन 6, ठीक है जी मेरे भाई, ओके। तो अब एक काम करो, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल लो थ्रू आउट, अंदर बचेगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2n प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है जी, n इंटू एन प्लस 1 और एलसीएम ले लो 6 आ जाएगा, यहाँ जाएगा 3n स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3n स्क्वायर प्लस के 3n प्लस 4n प्लस 2, ठीक है ना। तो जब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू, अच्छा 3n स्क्वायर प्लस के 7n एंड प्लस के 2 अपॉन 6। देखो 2 तिया 6 के टुकड़े जोड़ने पर 7 आता हो, बड़ा सिंपल है, बड़ा
सिंपल है, यह आ जाएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू यह आ जाएगा 3n², ठीक है ना, प्लस के 6n प्लस का n, ठीक है, n प्लस का 2 अपॉन 6। तो आप एक काम करो, 6 दूनी 12 बाहर रख लो, n इंटू एन प्लस वन अपॉन 12, और अंदर की तरफ क्या काम चलेगा, अंदर हो जाएगा आपके पास में 3n कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा n प्लस 2, है ना, n प्लस 2 और प्लस का 1 कॉमन निकाल लो, 1 कॉमन निकाल लो, 1 कॉमन निकाल लो, है ना। यहाँ पे भाई 3 है, अब नहीं मैंने मिस्टेक करी, क्वेश्चन में यहाँ पे 3 होगा। ठीक है। और यहाँ पे 1 तो n प्लस 2 अपॉन 6 तो है ही नहीं कुछ भी, तो फाइनली आ जाएगा आपका n इंटू एन प्लस वन और कितना 3n प्लस वन, 3n प्लस वन एंड n प्लस टू अपॉन 12। तो ये वैल्यू किसकी है, बेसिकली ये S2 की वैल्यू है, ठीक है ना। आपका S1 ये रखा है एंड S2 ये रखा है, दोनों को भाग करना है। अब तो मैं इधर कर रहा हूँ, तो S1 अपॉन S2 विल इक्वल, S1 की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, n इंटू एन प्लस वन, है ना, ये निकाली थी ना, n इंटू एन प्लस वन, 3n प्लस 5 एंड n प्लस 2 अपॉन 12 अपॉन S1 की वैल्यू आपने ये निकाली है कि n इंटू एन प्लस वन एंड 3n प्लस वन, ठीक है ना, 3n प्लस वन एंड n प्लस 2 बटे 2, n प्लस 2 बटे 2 नहीं 12, इस 12 से 12 कटेगा, n से n कटेगा, n प्लस 1 से n प्लस 1 और n प्लस 2 से n प्लस 2, तो S1 अपॉन S2 विल इक्वल 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। चेक करो भाई, चेक करो भाई, इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में यार। अब मुझे क्वेश्चंस जो हैं आगे भी अच्छे अच्छे हैं, तो उसमें अब बचते हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32, 6 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में यार। बस इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।